हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर क्लासेस। आज मैं आपके लिए फिर से बायोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है पोषण। ये बहुत ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है, हालांकि टॉपिक बड़ा है, बट मैंने इसके मेन जो टॉपिक्स है वो सिर्फ छांट के तरफ करी है। जो मेन टॉपिक्स हैं हम लोग सिर्फ उनके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर होता क्या है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने जो पिछली वीडियो पढ़ी सारी देख ली होंगी, जैसे कि सारे से वो जो तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसी की तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हम लोग, बट हाँ इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। ठीक है, इसलिए सभी लोग ध्यान से पढ़ लें इसे। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। क्या है भाई ये पोषण, क्या चीज है? ठीक है, पोषण क्या होता है हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, क्या है पोषण? जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि प्राप्त होते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए सहायक है। यह क्रिया पोषण कहलाती है। ठीक है, ये क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन हम लोग इसको अपने लैंग्वेज समझते हैं। देखो, जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो वो भी किसी चीज़ के लिए खा रहे हैं। हम लोग इंसान है भाई, मतलब ही लोग हैं ना। किसी चीज़ को भी खाते हैं तो किसी मतलब के लिए खाते हैं, लेते हैं, जो भी चीज़ करते हैं अपने मतलब के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, बड़े सेल्फिश लोग हैं हम लोग। तो खाना पीना भी हम लोग किस लिए खाते हैं? कुछ हमारा मतलब ही रहा होगा उसमें, तभी तुम लोग खाना पीना खा रहे हैं। तो क्या मतलब है भाई उसमें? जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण कर रहे हैं ना हम लोग, उससे हमें क्या मिल रहा है? उससे हमें क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होते हैं हमें? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये इतनी चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं। तो ठीक है, हमें पता चल गया हम लोग भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, इससे क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। उससे हमें क्या मिल रहा है? उससे हमारे ये जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं ना हमें। ठीक है, जब ये प्राप्त हो रहे हैं तो इनका भी तो कुछ यूज होगा हमारी बॉडी में, तभी तो हम इसको ग्रहण कर रहे हैं। सबसे एक प्रोसीजर इसका वो समझो। सबसे पहले हमने भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया। ठीक है, जब हमने ग्रहण किया तो उससे क्या क्या मिला हमें? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण चीजें मिली, आदि प्राप्त हुई, यानी कि और भी चीजें होंगी वो भी हमें प्राप्त हुई जब वो। ठीक है, फर्स्ट प्रोसीजर ये है। सेकंड क्या हमें मिल गया यहाँ पे? खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सारी चीजें हमें प्राप्त हो चुकी हैं। फिर ये जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए सहायक है, यानी कि ये जो पूरा प्रोसीजर है इसका मेन देखो समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने किसको ग्रहण किया? ये एक साइकिल समझ लो हम लोग। ठीक है, क्या है? साइकिल सी है। क्या ये भोज्य पदार्थ है? भोज्य पदार्थ से हमें क्या मिला भाई? भोज्य पदार्थ खाए तो हाँ, इनको हम लोग पोषक तत्व बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पोषक तत्व बोलते हैं। अगर 47 लिखेंगे तो बहुत होगा। इनको हम लोग पोषक तत्व बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं कैसे बोलते हैं। क्या हुआ भाई, हमें इससे क्या मिला? पोषक तत्व मिले। और पोषक तत्व से क्या मिलता है हमें? जब पोषक तत्व हमने लिए, क्या लिए हमने पोषक तत्व लिए। ठीक है, तो क्या समझा हमने? भोज्य पदार्थ के बाद हमें क्या मिला? पोषक तत्व। अब पोषक तत्व से हम लोग समझेंगे पोषक तत्व से हमें क्या मिल रहा है। पोषक तत्व से जो हमारा शरीर है उसमें क्या हो रहा है? हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमें भोज्य पदार्थ मिले, फिर हमें पोषक तत्व मिले, फिर हमें शरीर में हमारी वृद्धि हुई। तो बस सिंपली ये क्या कहलाता है? पोषण। अब क्या है, और ये पोषण और जो पोषण की क्रिया होती है, ठीक है, पोषण की जो क्रिया है जैसे कि जो है, ठीक है, क्या है? ऐसे तत्व या पदार्थ क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। यानी कि जो भोज्य पदार्थों से हमें जो मिलते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? ये पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, ये क्या है सारे? ये जो भी है हमारे ये है पोषक तत्व। ठीक है, अब ये हो गया। हम लोग समझेंगे स्वपोषी, परपोषी, मतलब इसके जो आधार पर तो जीवों को बांटा गया है पोषण के आधार पर, हम लोग वो समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमने पोषण पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे पोषण के आधार पर क्या है। पोषण के आधार पर जीवधारियों का विभाजन। ठीक है,
जीवधारी को विभाजन कैसे किया गया है? पोषण के आधार पर, ठीक है, सबके आधार पर विभाजन किया जाता है जीवधारियों का, तो सेम इसमें किया गया है, ठीक है। क्या किया गया? विभाजन किया गया जीवधारियों का, किसके आधार पर? पोषण के आधार पर, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी, ठीक है। तो फर्स्ट है वो क्या है? स्वपोषी। स्वपोषी से हमें मेरे ख्याल से आप लोग समझ में खुद ही आ रहा होगा। स्व, स्व का मतलब क्या होता है? संस्कृत वर्ड है, क्या है? स्व यानी कि अहम, यानी कि मैं खुद, क्या है भाई? खुद यानी कि मैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग? मैं, ठीक है। तो स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत है? उसके नाम से हमें पता चल रहा है स्वपोषी यानी कि अपने भोजन खुद ही बना लेते होंगे भाई। और फिर भी हम लोग लिख सकते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। मतलब अपना भोजन जैसे करके लिख लेंगे हम लोग। इससे क्या होता है? अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड क्या आता है? सेकंड क्या है हमारा? सेकंड क्या है? परपोषी। क्या है ये? सेकंड है हमारा परपोषी, यानी कि परपोषी। परपोषी देखो, स्वपोषी से हमें पता चल गया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये मान लो स्वपोषी का अपोजिट ही होता है क्या? परपोषी, ठीक है। स्वपोषी का अपोजिट क्या है? परपोषी है, ठीक है। इसमें अपोजिट से लोग समझ ही गए होंगे, यानी कि विलोम, अपना यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते, तो इनमें क्या होगा? ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। मतलब कहीं से ना भोजन मिल जाए। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो स्वपोषी के एग्जाम्पल में क्या आता है? इसका जो उदाहरण होता है इसमें आ जाते हैं क्या? हरे जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या आते हैं? हरे पेड़ पौधे, ठीक है। हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। क्या है? हरे पेड़ पौधे आते हैं। जैसे कि हमारे घर में तुलसी होती है, सदाबहार है, और भी जो नॉर्मली फ्लावर्स है, किसी भी कोई फ्लावर पॉट रखा है मैंने, उसमें जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? जितने भी हरे भरे पौधे हैं दुनिया, वो सब कैसे हैं? स्वपोषी पौधे हैं। दुनिया में तो नहीं, हम लोग भी नॉर्मल बात कर रहे हैं कि जो भी हरे भरे पौधे वो कैसे होते हैं? स्वपोषी पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी, ठीक है। परपोषी, परपोषी का परपोषी में अपोजिट क्या हो गया? मतलब इसका अपोजिट, यानी कि अपना जो अपने पे डिपेंड नहीं रहते हैं, दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या लिख लेंगे हम लोग? दूसरों का भोजन, दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं। का से बहुत अंतर हो जाए। का का मतलब जा रहे हैं क्या है? परपोषी कौन सा? जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है हमारे पास में? हम लोग इसका उदाहरण ले सकते हैं शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। देखो शाकाहारी जो है वो किस पे डिपेंड होते हैं? अभी देखेंगे हम लोग। चलिए, शाकाहारी, मांसाहारी और क्या है? सर्वाहारी। तो ये तो हमने बहुत छोटी छोटी क्लास में पढ़े, क्या चीज है, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। अब हम लोग समझेंगे ये होते क्या है। शाकाहारी, शाकाहारी क्या होता है? जो मतलब क्या बोलते हैं, जो शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि हरी घास है या फिर जो भी अन्न होता है वो ग्रहण करते हैं, वो कैसे हैं? शाकाहारी होते हैं, ठीक है। अब शाकाहारी का मतलब किस पे डिपेंड है? सबसे पहली बात तो वो हरे पेड़ पौधों पे डिपेंड है, यानी कि जो छोटी छोटी घास निकलती है वो डिपेंड है। जैसे कि अब एक बकरी है, इसकी भी हम लोग साइकिल बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो। वैसे बनेगी नहीं, बट हम बना सकते हैं, ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है? एक बकरी है। बकरी कैसी होती है? बकरी कैसी है? बकरी शाकाहारी है। इसने किसको खाया? ये क्या है? ये घास है। क्या है ये? बकरी ने खाया घास को, ठीक है। जो बकरी थी उसने किसे खाया? घास को। फिर क्या हुआ? जो शेर होता है, यानी कि जो मांसाहारी, मांसाहारी का हम लोग उदाहरण किसे ले सकते हैं? हम लोग शेर को ले सकते हैं, ठीक है। जब बकरी ने घास खाई और जो शेर था उसने बकरी को खा लिया, ठीक है। बकरी किस पे डिपेंड थी? जो घास है उस पर डिपेंड है। कौन? बकरी, यानी कि बकरी जो वो शाकाहारी थी, ठीक है। और मांसाहारी कौन है? शेर। शेर कैसा है? मांसाहारी है। वो किस पे डिपेंड होगा? छोटे छोटे जीव जंतु है वो उन पे डिपेंड होगा, यानी कि उसका जो मांस है उसे खाने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो बकरी को किसने खा लिया भाई? शेर ने, ठीक है। अभी क्या है? दूसरे पे डिपेंड है ना, ठीक है।
लिए हम लोग एक सर्वाहारी का उदाहरण लीजिए। सर्वाहारी जो दोनों चीजें खा ले, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो तीनों परपोषी यानी कि ये दूसरे पे डिपेंड है। सर्वाहारी में हम लोग मनुष्य को ले सकते हैं। किसको? मनुष्य को। क्योंकि देखो मनुष्य शाकाहारी भी होता है कि मनुष्य खा लेता है मनुष्य भी, तो ये क्या हुआ, मनुष्य कैसा है, शाकाहारी भी है। और जो कुछ लोग होते हैं वो मांस भी खाते हैं, ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, वो जो मनुष्य होगा वो कैसा होता है, सर्वाहारी होता है। अभी कुछ लोग होंगे जैसे कि भाई मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, ठीक है, अब कुछ लोग होंगे जो शाकाहारी भी खाते हैं, कभी कभार मांस मछली भी खा लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो मांसाहारी में शाकाहारी में नहीं, कि वो क्या हो गया, वो होगा सर्वाहारी, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड है या नहीं है ना, डिपेंड, तीनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो इसका मतलब क्या हो, परपोषी यानी कि दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं ये लोग, ठीक है। अब हम लोग किस पे बात करेंगे, अब होता है सहजीवी। अगर थोड़ा सा हम लोग दिमाग का यूज करें तो इनके नाम से ये समझ में आ जाएगा क्या क्या है इसमें। सहजीवी, सह से हम लोग क्या अर्थ निकाल सकते हैं, सह से हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं सहायता, क्या, सहायता, ठीक है। सह से क्या अर्थ निकलता है हमारा, सह से जो सह से क्या है, सह से हम लोग क्या अर्थ निकाल सकते हैं, सह से क्या अर्थ निकलता है, सहायता, ठीक है। अब सहायता यानी कि जो लोग एक दूसरे की सहायता करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो कौन है, वो है सहजीवी। जो मतलब एक दूसरे की सहायता यानी कि मतलब जैसे कि अब घर पे समझ लो, जैसे कि एक फैमिली है उसमें लगभग 2 हाउस वाइफ है, ठीक है, तो वो लोग अपना काम बांट लेती है ना, कि मतलब देखो आज मैं सब्जी बनाऊंगी तुम रोटी बना लेना, ये क्या हुआ, वो लोग सहजीवी है ना, एक दूसरे से मतलब थोड़ा आधा आधा काम कर रहे हैं, लेकिन खाएंगे तो वो दोनों ही ना, काम आधा आधा दोनों लोग कर रहे हैं बट खाएंगे भी दोनों लोग, तो ये क्या हुए, ये लोग हुए सहजीवी जो मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। कौन हुए, ये सहजीवी होते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल था। अब हम लोग इसके जो मतलब रियल में साइंस के लैंग्वेज को समझते हैं क्या है, साइंस के लैंग्वेज में क्या है, ऐसे जीव जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, 2 हाउस वाइफ है, जब 2 हाउस वाइफ है तब वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे की हेल्प भी तो कर रहे हैं ना, जैसे एक ने रोटी, तो हमने क्या उदाहरण दिया था, जैसे कि 2 हाउस वाइफ है तो एक ने सब्जी बना ली एक ने रोटी बना ली। अब जो सब्जी बना रही है उसने किसके लिए हेल्प की, यानी कि उसने किसकी सहायता की, मतलब किसको लाभ पहुंचाया, जो सेकंड हाउस वाइफ थी, सब्जी बनाई उसने, तो जो सेकंड हाउस वाइफ थी उससे थोड़ी हेल्प हुई ना, सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी, उसे सिर्फ रोटी बनानी है, इससे क्या हुई, उसकी हेल्प, यानी कि जो सेकंड हाउस वाइफ थी, चलो ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो मान लो एक सीता है, ठीक है, एक सीता है और हाँ दूसरी गीता है, ठीक है, ये जो 2 बहनें हैं ये दोनों हाउस वाइफ है, ठीक है, प्रेजेंट में क्या दोनों हाउस वाइफ है, क्या कर रही है ये लोग, हम लोग हाउस वाइफ का उदाहरण ले सकते हैं, फिर चलो किसी बिजनेस का उदाहरण, ठीक है, जैसे बिजनेस में कोई इनको कुछ काम दिया गया है, ठीक है, इनको फाइल मेंटेन करने के लिए दी कि आपकी फाइल मेंटेन करनी है, तो सीता ने गीता से बोला प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो गीता ने क्या किया, गीता बोला मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूं लेकिन तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, भाई ठीक है बताओ क्या काम है, बताओ हमें, ठीक है, जब उसने बोला ठीक है भाई बताओ क्या काम, आधी फाइल इसने इसकी कंप्लीट कर दी, इससे किसको लाभ हुआ, सीता को लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ, सीता को लाभ हुआ ना, जब इसकी आधी फाइल इसने उठाई कि उससे सिर्फ आधा काम करना पड़ा सीता को, ठीक है, इस टाइम पे किसने किसकी हेल्प की, सीता ने गीता की हेल्प कर दी, सॉरी गीता ने सीता की हेल्प की। अब जो नेक्स्ट होगा, कभी गीता को काम पड़ा तो गीता ने क्या बोला कि यार देख प्लीज तू भी मेरी फाइल कंप्लीट कर देना, तो दोनों ने एक दूसरे की क्या की, हेल्प की, इससे दोनों का क्या हुआ, दोनों लोगों का टाइम बचा, क्या बचा, टाइम बचा, यानी कि दोनों को लाभ हुआ ना, टाइम भी बचा, उनकी थकान भी कम हुई, है ना, तो ये क्या है, तो सेम यही है सहजीवी, यानी कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग, क्या है, लाभ पहुंचाते एक दूसरे को अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे लोग कौन हैं, देखो सबसे पहले हम लोग साइकस के पौधे की जड़ों में पाया जाने वाला नीलहरित शैवाल, क्या है भाई, क्या बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे, क्या है, जो साइकस है, साइकस के पौधा यानी कि साइकस वो क्या है, पौधा है, साइकस इज इक्वल टू पौधा, साइकस क्या है, पौधा है, उसमें क्या पाया जाता है, नीलहरित शैवाल,
क्या है, नीलहरित शैवाल। अब ये लोग दूसरे को कैसे लाभ पहुंचाते हैं, अब ये देखते हैं हम लोग। देखो जो साइकस का पौधा है, ठीक है, उसे एक्चुअली नाइट्रोजन की जरूरत होती है। साइकस का पौधा होता है उसे नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए, अभी हम लोग बॉटनी में पहुंच गए, ठीक है। ओके, इसमें क्या हुआ, हम बॉटनी में पहुंचे तो इसमें क्या होता है, साइकस का पौधा होता है उसे नाइट्रोजन की जरूरत होती है। हालांकि थोड़ी बहुत मतलब उसे मिल जाती होगी कहीं से, हम इतनी देर तक खोज तो नहीं की, उसे तो थोड़ी बहुत मिलती है साइकस के पौधे को, बट वो जो नीलहरित शैवाल होता है इसके पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो ये बोलता है चलो भाई तो मेरे पास है किराए के बदले में, हम लोग कहीं रहते हैं उसको किराया देते हैं 2000 मंथली या 3000 जितने भी देते हो। तो नीलहरित पौधे को साइकस ने क्या बोला कि भाई मैं तुझे रहने के लिए जगह दूंगा लेकिन तुझे किराया देना पड़ेगा। इसमें भाई बता दो क्या किराया देने का, मुझे शरण मिल ही रही है, थोड़ा बहुत रुपया खर्च हो जाएगा कोई बात नहीं। तो इसने किराए के रूप में साइकस ने नीलहरित से क्या मांगा, नाइट्रोजन मांगी। जो नीलहरित शैवाल होता है नाइट्रोजन देता है, ठीक है, इसके नाइट्रोजन होती है इसके पास, तो ये नाइट्रोजन देता है। तो इसने बोला भाई अब क्या हुआ, यहाँ पे इसको रहने के लिए जगह मिल गई और इसको नाइट्रोजन मिल गई, तो क्या हुआ, एक दूसरे की इन्होंने हेल्प की, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हुआ साइकस के पौधे पैजेरल नीलहरित शैवाल, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेने का सवाल, बहुत गंदी राइटिंग में उठाया, समझ में आ गया, नोट्स अपने सब लोग खुद ही तैयार करिएगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे किस पे, ठीक है। अब हम लोग क्या तीन हमने पढ़े, स्वपोषी, परपोषी और सहजीवी। अब हम लोग बात करेंगे मृतोपजीवी की, किसकी बात करेंगे हम लोग, मृतोपजीवी। अब ये कौन सी नहीं वाला है भाई, क्या है ये, मृतोपजीवी। इसके नाम में सच में सिंपल सी बात है, तो इतना सा भी दिमाग का यूज करें सच में इनके नाम से सबकी डेफिनेशन पता चल जानी है। मृतोपजीवी का मतलब क्या है, मृतोपजीवी में क्या है, मृत आ रहा है, मृत वर्ड का मीन क्या होता है, यानी कि मरा, क्या मृत यानी कि मरा हुआ, ठीक है। तो इससे मैं पता चला मृतोपजीवी यानी कि इसका जो रिलेशन है वो कुछ मरने वाले से रिलेट करता है, कैसे, जो मरने वाला है, मर चुका है, मतलब इसका जो रिलेशन है वो मौत से, ठीक है, क्या है, मौत से, इतना समझ में आएगी। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, ऐसे जीव जो सड़े गले मृत जंतुओं और पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। देखो ये क्या आपने बोला, जो मृत यानी कि जो मरे हुए, इसका मतलब क्या है, ऐसे जीव जो सड़े गले, जैसे कि ये मान लो सड़े गले पौधों, कहीं कुत्ता मर गया, क्या हुआ, एक लाइक एग्जाम्पल थोड़ा सा ज्यादा ही क्रिटिकल है बट समझ लो, थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आती है, कहीं मतलब जैसे कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुत्ते मर जाते हैं, इससे कुत्ता मरा, ठीक है। अब वहाँ पे जब आप देखेंगे ध्यान से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है, ठीक है। और कुछ लोग जो जीव होते हैं वो सिर्फ उसी स्मेल को खाने के लिए जाते हैं। जब आप गए कहीं कुत्ता मरा पड़ा है तो उसके पास मक्खियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें इससे करके भिनभिनाती सी रहती है ना, मक्खियाँ और भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो उसके आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है। अब वो क्या हुआ, तो वो जो घूम रहे हैं उसके पास वो कौन हुए, वो सब मृतोपजीवी हैं। कौन है वो, मृतोपजीवी की जीवाणु, कवक, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इसमें क्या लिखनी है, इसकी डेफिनेशन में, ऐसे जीव जो सड़े गले, यानी कि ऐसे जीव जो सड़े गले पौधों और जंतुओं से अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो कौन कहलाते हैं, मृतोपजीवी, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या लेंगे हम लोग, इसका उदाहरण में आते हैं जीवाणु, ठीक है, और क्या है, कवक, ये क्या है इसके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पोषण है, जितना मैंने टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो मैंने निकाल लिए थे, इसलिए जो पोषण वाला टॉपिक सिर्फ एक पार्ट में खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके ये बता देना समझ में आया या नहीं आया, कहीं भी आपको कोई डाउट हो मुझे कमेंट करिए, 110% आपका डाउट सॉल्व होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब ये सब हो ही जाएगा आपका, और फिर आप मुझे एक छोटा सा कमेंट और ये करके बता देना कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो वो किस पर हो, ठीक है। वैसे मैं तो ये सोचूं डाइजेशन पे रखूँ, यानी कि पाचन तंत्र पे रखा जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम पे रखा जाए। आप बताइए मेरा जो मैं सोच रही हूँ वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, आप लोग कमेंट करिए, मुझे बताइए, ठीक है। वैसे हम लोग देखते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट तो मत ही लो इसका, बहुत बेकार है, बट आप फिर भी समझ में आया तो कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।